Dito sir, may outfit. आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके पहाड़ी खबरनामा। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील साहब। इनसे भी जानेंगे कि ये क्या वाक़यात यहाँ पे हुए और इसके बाद क्या होना चाहिए इन लोगों के साथ। शेख साहब, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख साहब, आप मुझे ये बताएं कि जो भी यहाँ पे हादसा हुआ, सब लोगों ने अपने अपनी ज़ुबानी उनसे वाकफ़ करवाया, और इसके बाद इन लोगों के साथ क्या होगा और क्या होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, जो वाक़या 11 जनवरी 2022 को रोनमा हुआ यहाँ पे, मुझे लगता नहीं कि ऐसा एक ज़ालिमाना एक्शन जो है वो जेडी ने आज तक किया होगा। एक तो सबसे पहले इतना सर्द मौसम, ऊपर से कोविड जो था वो बिल्कुल अपनी एक्सट्रीम हाइट पे था, और फिर उसके बाद अचानक से बिना नोटिस दिए हुए जेडी बलडोज़र लेके यहाँ पे पहुँच गया, और इस चीज़ की परवाह नहीं की कि यहाँ पे 300 साढ़े 300 जानवर हैं, यहाँ इंसानी जानें हैं, यहाँ बच्चे हैं, और एक बच्चा जिसकी पैदाइश हुई थी जो अभी सिर्फ 1.5 या 2 महीने का है। कोई किसी भी चीज़ की परवाह ना करते हुए आते ही उन्होंने मर्दों को सेपरेट कर दिया, और फिर उसके बाद बलडोज़र चलाना शुरू किया। आज आप देख रहे हैं 40-41 दिन हो गए हैं ये लोग इस टेंट के नीचे बैठे हुए हैं, और एक हिस्टोरिक, मैं कहूँगा कि एक लड़ाई जो है वो इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ ये लोग लड़ रहे हैं। इनकी डिमांड क्या है आखिर? इनकी आंखों के सामने वो ज़मीन जो पिछले 100 सालों से इनके बुज़ुर्गों ने और इन्होंने संभाल के रखी थी, इनके सामने उस ज़मीन को काट काट के 120 प्लाट जो हैं वो प्लाट होल्डर्स को दे दिए गए। और आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि 26 कनाल 7 मरले पे इनको रिस्ट्रिक्ट किया है, और इनको ये कहा है कि जब तक एलजी इंतज़ामिया जो है इसके ऊपर फ़ैसला नहीं कर लेती, ये जेडीए की जो टीम है इस ज़मीन में दाखिल नहीं होगी। अब हमारी जो भी जिसे कहते हैं कि ये जो लड़ाई है, ये जो जद्दोजहद है, अब हम इस मरहले पे पहुंच गए हैं कि हम बार बार अपने मुल्क के प्रधानमंत्री से, होम मिनिस्टर से और अपने एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि ये लोग जो इसी मिट्टी के हैं, ये जो हमारे अपने लोग हैं, जिनको आप गुज्जर समुदाय कहते हैं, जिनको अपलिफ्ट करने की आप बात करते हैं, जिनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने की बात करते हैं, जिनके लिए रविंदर रैना जी ये कहते हैं कि इनके साथ मिलके सरकार बनानी है, हम आज इन लोगों की छतों की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। आज इनके जानवरों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसका अपना कल्चर है, जिसकी अपनी हेरिटेज है, और जिसकी एक अपनी एथनिसिटी है, और इनका एक अपना, आप देख लीजिए, एक पर्टिकुलरली अगर आप इन लोगों से आप इंटरेक्ट करेंगे, ये वही लोग हैं जो दूध और दही का काम करते हैं, पूरा दिन अपने जानवरों के साथ मुंसलिक रहते हैं, और यही आप गुजारिश कर रहे हैं कि इन लोगों को इसी ज़मीन पे ही, क्योंकि Dito sir, may outfit. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इत्तेहाद जो है आज से पहले बना रहा। आज हर इंसान जो है इस बिरादरी के साथ खड़ा है, और हर इंसान इनकी आवाज़ उठा रहा है।
मुझे लगता है कि जहाँ भी गुज्जर बरादरी की बात की जाए तो हर जगह इन पे हर वक्त जुल्म होते हैं, चाहे वो बॉर्डर एरियाज़ में देखा जाए, चाहे वो रूरल एरिया में देखा जाए, चाहे वो सिटी एरियाज़ में देखा जाए। हर जगह गुज्जर बरादरी को कठिन झेलने पड़ते हैं, परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन हुकूमत जो है वो खामोशी साधे हुए है। इस पर कुछ देखिए, बात ऐसे है, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, मैं बार बार कह रहा हूँ पिछले 40 दिनों से, इन लोगों की गुर्बत, इनकी पसमानदगी, इन लोगों की शराफत जो है वो इनके आड़े आई है। और सबसे बड़ी बात, अभी देखिए यहाँ पे कोई सियासी हुकूमत नहीं है, यहाँ पे एलजी साहब का राज चल रहा है, तो लिहाजा कोई भी इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी जो मैंने 2 दिन पहले अपनी इस अर्स्टवाइल रियासत के जितने भी गुज्जर लीडर्स हैं, मैंने उनको भी एक अपील जारी की कि एटलीस्ट आप लोग एटलीस्ट इनकी बात तो रखें, चाहे प्रेस में रखें, चाहे थ्रू मेमोरेंडम रखें, कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि क्योंकि बड़े कदावर गुज्जर लीडर हैं जो कि कौम की नुमाइंदगी करते हैं, मैंने उनसे भी गुजारिश की है। लेकिन अभी तक मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जो बात आड़े आई है वो यही आड़े आई है कि ये बेचारे गरीब हैं, शायद इनके वोट की यहाँ पे जम्मू में इतनी ज़्यादा कीमत नहीं है। अदरवाइज़ ऐसी क्या बात थी कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर हाई कोर्ट की दीवार के साथ खसरा नंबर 1184 है, वहाँ पे भी जेडीए लैंड है और 538 एनक्रोचर्स जो हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, कंक्रीट बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन जेडीए हाई कोर्ट में लिख के देती है कि हमने उनको बेदखल नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो काफ़ी देर से वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप देख लीजिए कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं जेडीए के। एक तरफ से खसरा नंबर 1184 जहाँ पे 538 स्ट्रक्चर्स हैं, और एक तरफ से ये बेचारे ट्राइबल्स जो 100 साल से भी पुराने हैं। लेकिन इनके केस में जेडीए कहती है कि नहीं जी, ये एनक्रोचर्स हैं। तो क्या वो जेडीए को 1184 वाले जो हैं वो एनक्रोचर्स नहीं नज़र आ रहे हैं जो हाई कोर्ट की दीवार के साथ है? इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनके साथ कितना जुल्म हुआ है। इनके साथ एक डिस्क्रिमिनेटरी जो ट्रीटमेंट किया गया है वो इसलिए किया गया है क्योंकि ये गुज्जर हैं, ये गरीब हैं, ये पसमानदा हैं और इनका कोई पूछने वाला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब।